सभी भक्तजनों को पुराण पाठी कथाएं की तरफ से राधे राधे। आज मैं आपको जीवित पुत्रिका अथवा जितिया व्रत के बारे में बता रही हूँ कि इस व्रत का महत्व क्या होता है, ये कब होती है, इसकी विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। चलिए इसको शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में सभी व्रत त्योहारों का अपना महत्व है। इन्हीं में से एक जितिया या फिर जीवित पुत्रिका व्रत है। माताएं इस व्रत को संतान की प्राप्ति, उनकी लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि पर नहाय खाए परंपरा से शुरू होती है, जिसमें महिलाएं स्नान के बाद पूजा का सात्विक भोग बनाती हैं। वहीं दूसरे दिन अष्टमी को निर्जला व्रत किया जाता है। इसके बाद नवमी तिथि पर इसका पारण किया जाता है। यह व्रत 3 दिन तक चलने वाला व्रत है। इस व्रत के अनुसार मान्य यह है कि व्रत सप्तमी के साथ अष्टमी में नहीं करना चाहिए। जिस दिन उदया तिथि में अष्टमी हो, अर्थात सूर्योदय के टाइम पर अष्टमी लगी हुई हो, तो उस व्रत को करने से उसका विशेष फल मिलता है। इस वर्ष अष्टमी तिथि उदया तिथि में 7 अक्टूबर को रहेगी। इस व्रत को भी 7 अक्टूबर को दिन शनिवार को ही रखा जाएगा और पारण 8 अक्टूबर दिन रविवार को होगा। तो अब चलिए इसकी पूजा विधि जानते हैं। इस व्रत में माताएं नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वच्छ करें और छोटा सा तालाब बनाएं। जितिया में शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। जीमूत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति को जल या फिर मिट्टी के पात्र में स्थापित करें और पीले और लाल रुई से उसे सजाएं। धूप, दीप, अक्षत, फूल में माला से उनका पूजन करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। पूजा के दौरान जीवित पुत्रिका की व्रत कथा जरूर सुनें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। मान्यता यह है कि पारण गाय के दूध से ही करना चाहिए और सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। पारण के बाद यथाशक्ति दान और दक्षिणा दें। अब चलिए जीवित पुत्रिका की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको जीवित पुत्रिका की 2 कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। पहली कथा के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य का वध हो गया तो उनके पिता की मौत का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर द्रौपदी की 5 संतानें सो रही थीं। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। उस समय से ही संतान की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। अब चलिए इसकी दूसरी कथा को सुनते हैं। यह एक चील और सियार की कथा है। प्रचलित इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में एक पेड़ पर चील रहती थी। पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए भी हिस्सा रखती थी और सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। एक बार की बात है कि वन के पास एक गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारियां कर रही थीं।
चील्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताया। दोनों ने इसके बाद जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी भर पेट खा लिया। चील्हो ने हड्डी चबाने की जब आवाज़ सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चील्हो ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चील्हो ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चील्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जीवित पुत्री का व्रत किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। इस प्रकार जीवित पुत्र का व्रत करने से उनकी संतानों की आयु लंबी हो गई। अब चलिए इसकी आरती करते हैं। ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन, सप्त अश्वरिथ राजित एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन, सुर मुनि भूसुर सुबंदित बिमल विभवशाली, अघ दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन, सकल सुकर्म प्रसाविता सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन भव बंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन, कमल समूह विकासक नाशक त्रैतापा, सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन, नेत्र व्याधि हर सुर भर भूपीड़ा हारी, वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन, सूर्य देवी करुणा कर अभी करुणा कीजे, हरि अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय अदिति नंदन, त्रिभुवन त्रिमिर निकंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि।